हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूला बताऊंगा जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हैं, 10th में हैं या फिर 11th में हो, 12th में हो, यह केमिकल फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन केमिकल फार्मूला के कॉमन नेम, केमिकल नेम और इनका फार्मूला। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन साल्ट की, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका जो फॉर्मूला है NaCl। कॉमन साल्ट जैसे कि खाना बनाने के लिए आप नमक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नंबर पर बात करते हैं ड्राई आइस की। ड्राई आइस का जो केमिकल नेम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो केमिकल फार्मूला CO2, जिसमें कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, NaHCO3। यह एक पॉपुलर बेकिंग इंग्रेडिएंट है जो कि इसे ब्रेड वगैरह बनाने में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, जिसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका फॉर्मूला है Na2CO3.H2O, 10H2O। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। यह सोप, पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है और वॉशिंग सोडा वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने में भी काम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्टिक सोडा के बारे में। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका फार्मूला है NaOH। यह क्लीनिंग एजेंट के रूप में और वॉशिंग सोडा बनाने में भी यह काम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फार्मूला है Ca, यानी कैल्शियम का जिस सिंबल है, SO4.1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है, जैसे अगर बोन फ्रैक्चर हुई है तो उस पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर कोई और यूज़ की बात करें तो टॉयस वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विक लाइम की। क्विक लाइम का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका फार्मूला है CaO। इसमें कैल्शियम का एक एटम होता है और ऑक्सीजन का एक एटम होता है। और जो क्विक लाइम है, अगर इससे कुछ यूजेस की बात करें तो यह आयरन, स्टील और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th नंबर पर सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका फार्मूला क्या है, कैल्शियम Ca, ब्रैकेट डालकर OH और ब्रैकेट के बाहर 2 और इसका कॉमन नेम सिलेक्ट लाइम है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो यह वाइट वॉशिंग के या फिर शुगर मैन्युफैक्चरिंग आदि के यूज़ में काम आता है। नेक्स्ट नंबर पर है चाक। चाक का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और उसका फार्मूला क्या है, CaCO3। कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th नंबर पर जिप्सम की। अगर जिप्सम की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। उसका केमिकल फार्मूला CaSO4.2H2O। जिप्सम जो होता है वह फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इसके बाद है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का जो केमिकल नेम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका केमिकल फार्मूला है N2O। यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। इसको हैप्पी गैस भी कहा जाता है और यह कलरलेस और नॉन फ्लेमेबल होती है। इसके कई मेडिकल यूजेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, जिसका कि केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका फार्मूला है CaOCl2। इसका कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट है मार्श गैस। मार्श गैस का जो केमिकल नेम होता है मिथेन होता है और इसका केमिकल फार्मूला है CH4। यह एक ओडरलेस, कलरलेस और फ्लेमेबल गैस होती है। इसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसका फॉर्मूला है Mg, ब्रैकेट में आपने लिखना OH और बाहर 2। इसका मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाता है स्टमक में एसिडिटी के लिए। नेक्स्ट है कास्टिक पोटाश। इसका केमिकल नेम है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसे लिखा जाता है KOH। यह सोप एंड डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फर्टिलाइज़र के रूप में और
कई इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में इसका यूज़ होता है। जो क्विक सिल्वर है इसका केमिकल नेम है मर्करी और इसे Hg इसका सिंबल है, एक एलिमेंट है एक तरह का ये, और इसका यूज़ थर्मामीटर बैरोमीटर की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूलाज जिनके कॉमन नेम और केमिकल नेम आपको बताए हैं, आप इनको नोट करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।